इस ईद पर आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आज हम बनाने वाले हैं लच्छे का मुज़ाफ़र, जो बहुत मज़ेदार बनता है और इतनी आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले दूध। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जब भी हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे तो हमें ठंडे दूध में फूड कलर ऐड करना है। तो लगभग हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है। हमें फूड कलर इतना इस्तेमाल करना है जिससे इसका कलर इस तरह का आ जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम दूध में फूड कलर ऐड करेंगे, दूध हमेशा हमारा ठंडा होना चाहिए। आप चाहें तो दूध को बॉयल करके ठंडा कर लें या फिर आप डायरेक्ट कच्चे दूध में भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप अपने मीठे के हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर के साथ हम दूध को इतना पकाएंगे जितना दूध आधे से भी कम रह जाए। दूध हमें थोड़ा गाढ़ा कर लेना है और शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाए, हमें बस इतना ही पकाना है। तो बस अब हम इसे रख देते हैं चूल्हे पर और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं। अब हमें ले लेना है लच्छा। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम शक्कर ली थी और उतना ही हम ले रहे हैं लच्छा। लगभग यहाँ 2 और आधे लच्छे का छल्ला हमें इस्तेमाल करना है। ये ग्राम में लगभग 150 ग्राम है। जितना हमने शक्कर ली है उतना ही हमें लेना है ये लच्छा और इसे हल्के हाथों से हमें खोलते जाना है। इसे बहुत ज़्यादा चूर नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मिक्स हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हल्के हल्के हाथों से हमें लच्छे के छल्ले जो हैं उन्हें इस तरह से खोल लेना है। और अगर आप घी वाले लच्छे लेंगे तो आपके ये जो मुज़ाफ़र है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर लगभग 2 टीस्पून भरकर मैंने घी डाला है, क्योंकि हमारे लच्छे में पहले से घी या तेल कुछ भी मौजूद रहता है। तो बस हमने यहाँ पर डालना है 2 छोटे चम्मच घी और अब इस घी को थोड़ा गर्म होने देना है और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और उस लो फ्लेम पर हम लच्छे को करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमारा लच्छा जो है वो बिल्कुल हल्का सा हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो इसमें एक कड़वापन आ जाएगा। तो बस 2 मिनट लगभग हम इसे भूनेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर आप इसे बिल्कुल भी मत भूनिएगा और इस तरह से हल्के हाथों से अलट पलट करते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने जो दूध चूल्हे पर रखा था उसका देखिए, ये कलर इसका अच्छा सा आ गया है और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और लच्छे को आप चूल्हे पे बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं तो ये लग जाएगा। तो बस इस तरह से अलट पलट करके हमें लच्छे को फ्राई कर लेना है। आप एक बार ये वाली रेसिपी बनाकर देखिएगा, बहुत झटपट बनती है और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर हमारे लच्छे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें फ्लेम को कर देना है कम और इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू को डाला है और कोई भी ड्राई फ्रूट मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस यहाँ पर हमें इसमें फ्राई करके कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, लच्छे के साथ ही इसमें डालना है। और यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और बंद फ्लेम पे भी आप इसे 1-2 हाथ चला लें, नहीं तो ये नीचे से लगने लगता है, क्योंकि लच्छा जो है वो बहुत नाजुक होता है। और यहाँ पर दूध हमने जो चूल्हे पे रखा था वो भी रिड्यूस हो चुका है, लगभग ये आधा हो चुका है। तो बस इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से और यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे बंद। दूध जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे लच्छे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ हो चुकी है और यहाँ पर हमारा लच्छा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसे डालेंगे लच्छे में। सारे दूध को हमने डाल दिया है लच्छे में और अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा केसर वाला दूध। तो थोड़ा सा केसर को आप आधे कप दूध में भिगो के रख दें और वो दूध इसमें ऐड कर दें। तो केसर वाला दूध डालने के बाद हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही बेहतरीन खुशबू के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा लच्छे का मुज़ाफ़र बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे कर लेंगे सर्व। तो ये हमारा मुज़ाफ़र इतना ड्राई रहेगा, बहुत ज़्यादा गीला ये नहीं बनता है और बहुत लजीज लगता है। इस ईद पर ये लच्छे का मुज़ाफ़र ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत मज़े का ये लच्छे का मुज़ाफ़र बनकर तैयार होता है और आप इसे 1 हफ़्ते तक फ्रिज में आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।